जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की उस लीला से अवगत कराऊंगी जिसमें भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए दासी बन गए। ये सच्ची कहानी उस समय की है जब द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह को कौरव दल के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। भीष्म पितामह ने रोज 10,000 सैनिकों का वध करने का संकल्प लिया था। युद्ध आरंभ हुए कई दिन बीत चुके थे। वचन के मुताबिक भीष्म पितामह रोज पांडव सेना के 10,000 सैनिकों का वध कर रहे थे, परंतु पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर सके थे। करते भी कैसे? आखिर पांडवों के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन के रथ के तो सारथी ही थे। जब कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सारी सेना मांग ली थी, परंतु भक्त अर्जुन तो श्री कृष्ण को पाकर ही बहुत खुश थे। अब जब एक भी पांडव हताहत नहीं हुआ तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। वह सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, पितामह, आप सच सच बताइए कि आप युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हैं या पांडवों की तरफ से। मुझे तो लगता है मैंने बेकार ही आपको अपना सेनापति बनाया, क्योंकि पांडव आपको बहुत प्रिय हैं और जानबूझकर आप उनका वध नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम युद्ध निश्चय ही हार जाएंगे। दुर्योधन के ऐसे कटु वचन सुनकर पितामह को बड़ा क्रोध आया। वह दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन, क्या अनर्गल बक रहे हो? तुम देखते नहीं कि मैं रोज ही उनकी सेना के 10,000 सैनिकों को मार रहा हूँ। पांडवों की सेना में खलबली मची हुई है। अगर इसी तरह उनकी सेना मारी जाती रही तो क्या होगा? फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों को जानबूझकर नहीं मार रहा, तो मैं आज ही शपथ लेता हूँ कि कल के युद्ध में किसी एक पांडव को अवश्य मार डालूंगा। खासकर अर्जुन पर ही मेरा निशाना रहेगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सेनापति का पद छोड़ दूंगा। इतना सुनकर दुर्योधन अपने शिविर में लौट गया। ये सारी बातें जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें रात में नींद नहीं आई। रात को ही वो द्रौपदी के शिविर में जा पहुंचे, जहां द्रौपदी सोई हुई थी। उन्होंने धीरे से द्रौपदी को जगाया और इशारे से अपने पीछे आने को कहा। द्रौपदी चुपचाप श्री कृष्ण के पीछे चल दी। श्री कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर के बाहर जा पहुंचे और पांचाली से कहा कि अंदर जाकर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले लो। भगवान जानते थे कि आधी रात के समय भीष्म समाधि में लीन होंगे और ध्यान में मग्न होंगे। अंदर जाकर द्रौपदी ने पितामह के चरण स्पर्श किए तो पितामह का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा कि कोई सधवा स्त्री उनके पैर छू रही है। तो उनके मुख से निकला कि सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। ये सुनकर द्रौपदी ने कहा, पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सत्यवती कहलाते हैं और आपने तो कल पांडवों के वध का प्रण लिया है। ये सुनते ही बाबा की समाधि टूट गई। उनके हाथों से माला छूट गई। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तेरे प्रश्नों का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा और कल युद्ध भूमि में क्या होगा ये भी मैं बाद में देखूंगा, पर ये बता कि आधी रात को तुझे यहाँ लाने वाला वो छलिया कहाँ छिपा है? अब तक उसकी चोरी की आदत नहीं गई जो नई नई योजनाएं बनाता रहता है। द्रौपदी ने इशारा करते हुए बताया कि श्री कृष्ण तो बाहर खड़े हैं। पितामह ने बाहर जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि बंशीवाला तो पीताम्बर का घूंघट ओढ़े मंद मंद मुस्कुरा रहा है।
द्रौपदी की जूतियों को उसने पीताम्बर के कोने में छिपा रखा है। इधर श्री कृष्ण तो मुस्कुरा रहे हैं और पितामह ये दृश्य देखकर रोने लगे। जाकर पितामह श्री कृष्ण के चरणों से लिपट गए, रो रो कर कहने लगे, भगवान आपकी लीला अद्भुत है। देखो तो, भक्त की रक्षा करने के लिए आज आप दासी का वेश भी बना लिए। फिर द्रौपदी से कहने लगे, बेटी तूने तो हमारा कुल पवित्र कर दिया। जब सारे जगत का स्वामी तेरे लिए बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा है तो तेरा और तेरे पतियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू निश्चिंत होकर जा, विजय निश्चित ही तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाला तो स्वयं श्री बांके बिहारी है। सत्य ही है कि जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा का बीड़ा स्वयं अपने कंधे पर ले लेते हैं तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। राधे राधे।